देखिए, हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जितने भी नियम और वाक्य थे वो सारे के सारे सीख लिए। अब उसके बाद में इट और दिस का प्रयोग भी सीखा। हम लोगों ने जाना था पिछली वीडियो में कि इट का प्रयोग जो होता है ना प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक चीज़ों के लिए या इन तमाम प्रकार के अदर भी जैसे कि कुछ वस्तुएं चीज़ें होती हैं वहाँ पे इट का प्रयोग किया जाता है और दिस का प्रयोग भी हम लोग सीख चुके हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन तो हुआ पूरा, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस को भी हम लोग सीख लेते हैं कि इसका प्रयोग कब कहाँ किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं और करते हैं। तो आइए, नॉमिनेटिव केस ये दे रखा है और नॉमिनेटिव केस के बाद पॉजेसिव केस ये दे रखा और पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में आई होता है, वो पॉजेसिव केस में माई हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है। इसी प्रकार बी का क्या हो जाता है, बी का अवर हो जाता है और अवर का अवर्स हो जाता है, यस जुड़ जाता है। यू का योर हो जाता है और यहाँ पे योर्स हो जाता है। कैसा पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे और पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ही का हिज हो जाता है और हिज का हिज ही रहता है। सी का हर हो जाता है, यहाँ पे यस जुड़ जाता है, हर्ष हो जाता है। इट का इट्स हो जाता है, उसी के साथ ही साथ यहाँ पे इसका यही सेम रहता है क्योंकि यस यहाँ पे लगा है तो यहाँ भी यस। दे का देयर हो जाता है, यहाँ पे यस जुड़ जाता है। तो ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी थी तो हम लोगों ने जान ली है। अब आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जो कि रूल नंबर 1 दे रखा है पॉजेसिव केस के अंतर्गत, वहाँ पे हम लोग सीखते हैं। आइए, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। जैसे आवर्स मतलब हमारा, स्कूल, बाज क्लोज्ड फॉर 4 डेज, ठीक है। हमारा स्कूल जो था बाज क्लोज्ड बंद था, कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। यहाँ कहा गया साफ साफ पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल क्या है, स्कूल दे रखा है नाउन, ठीक है। नाउन स्कूल है तो पॉजेसिव यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। क्या क्या बनेगा, आइए देखते हैं। आवर, यहाँ पे आवर्स था ना, यस लगा था तो यस हट गया। आवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 डेज, 4 दिनों के लिए। बस इतनी जानकारी समझाना था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है और कैसे हम लोग इसके साथ डील करते हैं, ठीक है। नोट, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने लिख रखी है, इसको देखिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ना का प्रयोग नाउन के पहले होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है और पॉजेसिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे। दिस इज माई बुक, क्या कहा गया है, दिस इज माई बुक। और ऐसे बनाना चाहिए, दिस बुक इज माइन, तो ऐसे गलत हो जाता है, ठीक है। दिस बुक इज माई, यहाँ पे नाउन के पहले किसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव केस का, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड पे। अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या वह पहले से ज्ञात हो तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए तथा पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए, दिस बुक इज माई, क्या कहा गया है, दिस बुक इज माई। आइए देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और इसकी मीनिंग और एडजेक्टिव और नाउन किस प्रकार से बनता है। माई क्या होता है, माई प्लस नाउन क्या बन जाता है, माइन। अवर क्या होता है, और प्लस आवर प्लस नाउन। योर क्या होता है, योर प्लस नाउन। हिज क्या होता है, हिज प्लस नाउन। हर्स क्या होता है, हर प्लस नाउन। और दियर्स क्या होता है, दियर प्लस नाउन। तो क्या होता है, दियर्स, यस जुड़ जाता है। बस इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगले स्लाइड, अगले ब्लैक बोर्ड के ऊपर आए, हम लोगों ने 3 नंबर पे देखा थर्ड, हिज का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव एवं पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों रूप में होता है। इट्स का देख लेते हैं, इट्स का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में
उसका पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। आगे देखते हैं रूल नंबर अगला और रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे होता है? योर्स क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्यों हो गया? यस लग गया। योर्स ठीक है। इज ए न्यू कार। इज क्या है? सब्जेक्टिव वर्ब है। क्या है? योर्स इज ए कार। तो आइए देखते हैं इसका आगे क्या बनने वाला है। योर कार इज न्यू कार। योर कार इज न्यू कार। इसका देखते हैं हर्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस। मतलब उसका अर्थ क्या निकलता है? हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब पता है ना, सुंदर घर है। आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे होता है? ही हैज लॉस्ट माई बुक। लॉस्ट का मतलब होता है खोना। माई बुक्स एज वेल एज योर्स। ठीक है, तो अर्थ किस प्रकार से इसका बनाते हैं? ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक्स। तुम्हारी बुकों जैसे। सेव योर टाइम एंड माइंड टू। माइंड क्या लगा? ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हो गया ना, टू। सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू। मेरे समय के जैसा। ठीक है, सेव का मतलब सुरक्षित करना, बचाना। योर टाइम अपना समय, एंड माई टाइम टू मेरे समय के जैसा। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में जो होता है ना, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे? आई परफर योर हेल्प टू हर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पॉजेसिव क्या है? प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? हर्ष करेंगे। क्या करेंगे? हर्ष। आई परफर योर हेल्प टू हर्ष, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसका बनेगा? पॉजेसिव प्रोनाउन का। पॉजेसिव प्रोनाउन का। ये देखते हैं यहाँ पे माइन नहीं होगा, माइन होगा क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना है। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत है क्या? योर हाउस इज बेटर देन माइन। 5 नंबर के रूल को देख लेते हैं। 5 नंबर का रूल क्या कहता है? सेपरेशन, लीव, एक्सकस, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन मतलब क्षमा, साइड, फेवर के साथ पॉजेसिव केस का प्रयोग जो होता है ना, वो क्या माना जाता है? गलत होता है। कैसे? योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। जो सेपरेशन था वो बहुत ही पेनफुल था। किस लिए? मेरे लिए। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। एट हिज साइड द रोवर फ्लाइट। ठीक है, एट द साइड ऑफ द हिम। आगे एक बार देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहती है। अगली स्लाइड को हम लोग 1-2 वाक्य और बचे वो देख लेते हैं, फिर रूल नंबर 6 पे सीधे आ जाएंगे। आई नीड योर फेवर प्लीज़। ठीक है, जो फेवर फ्रॉम का प्रयोग करें। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? फेवर ऑफ का प्रयोग करेंगे या फेवर फ्रॉम यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो तभी सही होगा। जैसे कि शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, तो ये वाक्य सही हो जाता है इनका प्रयोग करने के बाद। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन में यस के पहले अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे योर्स, हर्स, इट्स इत्यादि का बोध करना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है? द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नॉइस। ठीक है, तो क्या हो गया? गलत हो गया वाक्य। क्यों गलत हो गया? ये इट्स नॉइस थी ना, ये तो सही था, तो गलती कहाँ पे थी? द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नॉइस। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं लगेगा? पृष्ठ वो ऊपर वाला कॉमा नहीं लगेगा। 7 नंबर द ग्रांड के पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। कैसे होता है? आई कॉन्फिडेंट ऑफ माई विंग द मैच। विंग का मतलब होता है ना, जीतने वाला।
शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट टू हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट, उसे कन्फर्म नहीं है, उसे कॉन्फिडेंस नहीं है किसके लिए, फॉर ऑफ हर डूइंग, वो किस प्रकार से बेहतर करेगी, कहाँ, इन द एग्जामिनेशन में। यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को देखिए किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जब वाक्य में स्वयं खुद को अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे द पुअर मैन वाज पॉइंटेड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बच्चों को भी, ठीक है, तो हिमसेल्फ का प्रयोग हो गया ना, खुद के लिए। तो किस प्रकार से आगे देखते हैं रूल नंबर 1, एक्वेट मतलब प्रशासनजनक व्यवहार करना, वाइल का मतलब लाभ उठाना, रिकॉइंस का मतलब बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, और एमाउस का प्रयोग होता है मनोरंजन करना, रिलीजियन का प्रयोग हथियार डाल देना। तो इसी प्रकार से जो सब्जेक्ट तो सब शब्द होते हैं ना, एडेप्ट का मतलब ढालना, तो इसके साथ हम लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, तो एक बार कुछ टेंसों के द्वारा देख लीजिए। द ऑफिसर इक्वेटेड themselves well during the crisis। तो क्या लगा, एक इसका प्रयोग हो गया है। आगे देखते हैं, सी हैज रिक्वाइंटेड herself to the demand of her in law, लॉ के अंतर्गत। द स्टूडेंट एक्स्ट्रा themselves a lot at the time of examination। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों को एक बार देख लें। दे इंजॉयड द पार्टी, इसमें किसकी ज़रूरत है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे कि तैसे ही रख लें। दे इंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है, इसमें देमसेल्फ का प्रयोग इंजॉयड के बाद करें, किसका प्रयोग करें, देमसेल्फ का। आइए देखते हैं, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं, अगर परंतु ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। जो नीचे वाक्य दे रखे हैं उनको किस प्रकार से, ही वाज एब्सेंट, वह एब्सेंट था, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, वह खुद को हिमसेल्फ बनाए रखा था या हिमसेल्फ था। अब एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, किस प्रकार से। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वर्थ, मूव, रेस्ट एवं हिट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है, अर्थात नहीं किया जाता है। कैसे, यू शुड कीप योर सेल्फ ऑलवेज फ्रॉम बैड बॉय। तो क्या है, हर सेल्फ को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे इतने शब्द निकलने के बाद इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ही डिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो हिमसेल्फ को रिमूव करें तभी वाक्य सही हो जाएगा। और रोल नंबर 3 देख लेते हैं। रोल नंबर 3 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट अथवा सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। जैसे माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, माई सेल्फ का स्थान आई एम का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। कब तक नहीं होता, आई एम ये बेहतर बनेगा यहाँ पे, माई सेल्फ की जगह आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली, मैं रमेश हूँ, कहाँ से, दिल्ली से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, योर सेल्फ एंड ही रीचड देयर इन टाइम। तो योर सेल्फ के स्थान पे किसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, योर सेल्फ के स्थान पे यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, यू एंड ही रीचड देयर इन टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर, आई माई सेल्फ डिड नॉट वर्क। तो आई यहाँ पे लग गया ना, जो यदि यहाँ पे इसने मी कर दिया होता या माइन कर दिया होता तो गलत हो जाता, आई कर दिया तो बिल्कुल सही बन गया। आगे देखते हैं 4 नंबर, रोहित विल डू दिस वर्क फ्रॉम हिमसेल्फ के स्थान पे किसका प्रयोग करें, मी का प्रयोग करते हैं। आइए रूल नंबर अगला देख लेते हैं। आइदर का प्रयोग 2 में से कोई एक के अर्थ में होता है। कैसे, आइदर ऑफ द दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी,
तो यहाँ पे किसके बीच में होता है, दो या दो में से कोई एक। तो यहाँ पे ढेर की बात होगी तो गलत। आइदर ऑफ दिस टू पेन, यानी दो पेन की बात हो गई, इज रेड, ये बिल्कुल सही हो गया भाई। आइए देखते हैं। लेकिन दो से अधिक वाक्य या वस्तुओं में कोई एक के अर्थ एनी और वन का प्रयोग होता है। कैसे होता है, वन ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी। आइए रूल नंबर अगला देखते हैं। अगला रूल नंबर क्या कहता है, नाइदर का प्रयोग दो या दो से कोई एक भी नहीं होता है। कैसे, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल इज एक्टिव, दो में से कोई भी लड़कियां एक्टिव और सक्रिय नहीं थी। लेकिन दो से अधिक वाक्यों या वस्तु में से कोई भी नहीं हो तो इस अर्थ में किसका, नॉन का प्रयोग करते। कैसे करते हैं, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक आफ्टर हिम, तो यहाँ पे बना नहीं, तो नाइदर नहीं, नॉन का प्रयोग होगा। नॉन ऑफ दिस 4 सन लुक्ड आफ्टर हिम, ये सही बना। आगे देखते हैं। आगे ईच अदर तथा इनअदर तथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कैसे, रूल, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे वन इनअदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। कैसे होता है देखते हैं। ही वाज सो अफ्रेड डेट ही स्किन नोकेड टू वन, तो यहाँ पे ईच अदर परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ईच अदर बने उधर को। आफ्टर द फारवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास बेड अदर गुड बॉय, यहाँ पे वन दोनों को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।